नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो हल्ला बोल और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के योगी सरकार हमेशा एक्शन मोड में दिखती है। कोरोना काल में भी योगी सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए। इसके साथ ही मल्टी लेवल के मेडिकल कॉलेज के निर्माण हुए, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को देने के इंतजाम किए गए। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की अनदेखी के चलते अव्यवस्थाएं भी अब लगातार देखने को मिल रही हैं। कहीं गंदगी का अंबार नजर आता है तो कहीं स्ट्रेचर की कमी, कहीं एम्बुलेंस नहीं मिलती तो कहीं वार्ड में उचित व्यवस्थाएं नहीं। और अब ताजा मामला देवरिया के मेडिकल कॉलेज से सामने आया है, जहां पर चिल्ड्रन वार्ड की छत जर्जर हो चुकी है। उसके नीचे जाली लगाकर छत से टूट कर गिर रहे मलबे को रोका जा रहा है और अब इंतजार किसी बड़े हादसे का है। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार नींद में सोए हुए हैं। तो आज हल्ला बोल आपके साथ हम इसी मुद्दे पर बोलेंगे और जानेंगे। और आपके कहीं आसपास अगर ऐसा है तो वो भी आप हमें बताइए और सीधे हमें फोन करिए और अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अब नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कि उसको सुदृढ़ करने के प्रयास सरकारी स्तर पर जरूर चल रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें इस तरह के सामने आती हैं वो ये भी साथ में दिखाती हैं कि किस तरह से जो अधिकारी हैं उनकी उदासीनता या विभाग की उदासीनता आप कहें वो कितनी भारी पड़ती है। और अक्सर आपने देखा है कि ये अव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर भी देखने को मिलती हैं, जिससे लोग सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। अब ये आप देवरिया का चिल्ड्रन वार्ड है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे प्लास्टर टूट कर गिर रहा है, जर्जर हो चुका है और इसको गिरने से रोकने के लिए आप देखिए जाली लगा दी गई है ताकि लोगों के ऊपर या पेशेंट के ऊपर ये प्लास्टर टूट कर ना गिरे। लेकिन अगर यहां कोई हादसा हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? तो आज इस मुद्दे पर हल्ला बोलिए कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आखिर सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं और आपके आसपास भी आपके इलाके में सीएचसी, पीएचसी या सरकारी अस्पताल में अगर इसी तरह की कोई बदहाली की तस्वीर आपने देखी है या आपके पास कोई जानकारी है तो वो भी आप हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं। या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण आपको क्या नजर आता है, क्योंकि तमाम हम लोग देखते हैं कि दावे होते हैं। मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है, जैसे कि सभी जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। जो सीएचसी हैं, जो पीएचसी हैं, उन सबको सुदृढ़ किया जा रहा है और व्यवस्थाएं वहां पर बढ़ाई जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री यानी कि डिप्टी सीएम को आप देख रहे हैं कि लगातार वो दौरे पर दौरे कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ये जो तस्वीरें आती हैं ये इस बात को लेकर के सवाल खड़े करती हैं कि आखिर ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे सुधरेंगी। तो आपके जहन में अगर कोई सुझाव है, आपके पास अगर इसको लेकर के कोई शिकायत है या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो आप हमारे साथ जरूर साझा करें। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर आप कॉल करें और आप बताएं कि आखिर क्यों ये व्यवस्थाएं बदलने का नाम नहीं लेती हैं। करोड़ों का खर्च आप देखते हैं, करोड़ों का जो बजट है वो हर बार इसके लिए आवंटित होता है ताकि इनकी रिपेयरिंग हो, इन व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए। लेकिन उसके बाद भी बदहाली किस तरह से दिखती है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये चिल्ड्रन वार्ड है यानी कि चाइल्ड वार्ड, और यहां पर आप देखिए कैसे छत से प्लास्टर टूटकर गिर रहा है और उसकी फौरी व्यवस्था यह कर दी गई है कि ऊपर एक जाली लगा दी गई है ताकि वो प्लास्टर सीधे जो बच्चे हैं जो एडमिट हैं या जो उनके तीमारदार हैं उनके ऊपर ना गिरे। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये जर्जर हो रहा है, इसका प्लास्टर टूट रहा है, गिर रहा है, तो क्या स्वास्थ्य विभाग अभी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? तो आप इसको लेकर के अपनी राय हमारे साथ साझा करें। और इसी तरह से अगर आपके आसपास भी सीएचसी या पीएचसी या फिर जिला अस्पताल या अन्य मेडिकल कॉलेज या जहां से भी आप बोल रहे हैं या जहां के भी आप रहने वाले हैं वहां पर भी आपको सरकारी अस्पताल के अंदर इस तरह से की कोई अव्यवस्था अगर आपको दिख रही है या ऐसी अवस्था में वो सरकारी अस्पताल है जो कि बदहाली पर आंसू बहा रहा है, तो आप उसको जरूर बताएं ताकि आपकी बात ऊपर तक पहुंचे और ये समस्या का निराकरण हो, ताकि जो पैसा भेजा जा रहा है शासन के स्तर से उसको सही जगह पर उसका इस्तेमाल हो सके और जो व्यवस्थाएं लगातार बढ़ाने की जो कोशिशें हो रही हैं वो सही रूप से ग्राउंड पर भी नजर आए। इसलिए अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें, हल्ला ज़रूर बोलें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखें और कॉल करके अपनी राय हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। तो हल्ला बोल आज हम इसी मुद्दे पर, और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चूंकि ये सबसे बेसिक आप समझ लीजिए कि ये नीड है आपकी, क्योंकि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तब जब ये जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर होंगी। और आपके स्वास्थ्य की चिंता करने वाले अस्पताल ही अगर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हो तो फिर आप समझिए कि आपका इलाज कैसे होगा। या फिर ये तो चाइल्ड वार्ड है, यहाँ बच्चे का इलाज कैसे होगा। और इसी तरह की बदहाली की तमाम तस्वीरें आप देखते हैं कि आए दिन सामने आती हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी, हल्ला बोल में हमने इस मुद्दे को उठाया था कि किस तरह से स्ट्रेचर नहीं मिलने की वजह से आप देखिए कि मरीज को ठेले में डालकर के अंदर ले जाया जा रहा था और उसके बाद भी आपने देखा कि उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा था। और अब
ये जो बदहाली की तस्वीरें हैं इसके मायने क्या हैं? आप हल्ला बोल सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन इस पर हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी घनश्याम जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। घनश्याम, ये तस्वीरें बदहाली के जो हम लोग देख रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? एक तो चाइल्ड वार्ड है, ऊपर से हम लोग देख रहे हैं प्लास्टर टूट के गिर रहा है, वहां पर एक जाली लगा दी गई है ताकि वो प्लास्टर सीधे मरीजों के ऊपर ना गिरे, लेकिन यह अव्यवस्था है क्यों वहां पर? थोड़ा इसको अपडेट करें घनश्याम। ये चिल्ड्रन वार्ड है जहाँ पे जो आप देख सकते हैं जिला अस्पताल का मामला जो पूरा मेडिकल कॉलेज देवरिया के नाम से हो गया है, वो जो संबद्ध जिला अस्पताल है वहाँ पर चिल्ड्रन वार्ड पर जाली के थ्रू रोका गया है कि कोई पता, लेकिन उसके बाद भी मलबे जो है उस पे गिरे हुए जाली पे क्या प्रशासन, जब मेरी बात हुई उन्होंने कहा, हमने ये कहा क्या घटना बड़ी घटने का इंतजार कर रहे हैं या ये इसको बच्चे जो भी गिरे, कोई भी पत्थर कोई नीचे गिरेंगे तो कोई न कोई घटना होगा। इस पे प्रशासन कि ये पुरानी हो गई है, इसको जल्द ही इस एक हफ्ते में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, दूसरे वार्ड में लिया जाएगा। तो आखिर कब किया जाएगा? क्या कोई घटने का इंतजार कर रहा है? और साथ ही साथ चिल्ड्रेन वार्ड की बात है, आपको बता दें जो मेरे पीछे भी दीवार दिख रही है, जो ये जिला अस्पताल के जो मेडिकल कॉलेज संबद्ध है, इसकी हालत जर्जर यह है कि वहां भी स्थिति बड़े नाजुक है कि कभी भी। चलिए घनश्याम, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। एक बार ये तस्वीरें हम लोग फिर से देखेंगे और ताकि ये तस्वीरें लोग भी देखें और प्रशासन तक भी ये जाए कि आखिर ये व्यवस्था क्यों है। लेकिन एक दर्शक हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। कल्पना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करते हैं। कल्पना जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहती हैं? अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब तक मीडिया न जगाए, अधिकारियों की नींद नहीं खुलती। किस पर बात आ रही है? ये हेल्थ मिनिस्टर और डायरेक्टर ये हेल्थ सर्विसेज पर बात आ रही है। वो क्यों नहीं सरप्राइज विजिट करते चिल्ड्रंस वार्ड का और देखते क्यों नहीं है कि क्या क्या कमी है, क्या इसमें लाना है, रिफॉर्म्स क्या क्या करने हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। अगर आप ये हल्ला बोल में नहीं दिखाते तो लोग कैसे सुध लेते? और इतने फंड्स हमारे जाते हैं हेल्थ पर, एजुकेशन पर, वो कहाँ जाते हैं जी? क्यों नहीं इस वार्ड का रख रखाव अच्छे से किया गया है? कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि चूहे बच्चों को नोच कर खा जाते हैं, कुत्ते अंदर आ जाते हैं वार्ड के जी अंदर, मगर ये है मिसमैनेजमेंट क्यों है? ये तो अगर आप मीडिया नहीं बताते तो इनकी तो नींद ही नहीं खुलती। ये तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर का भी फेलियर है। उन्हें तो मीटिंग करनी चाहिए और सरप्राइज विजिट हॉस्पिटल्स में करना चाहिए कि कहाँ क्या कमी है। हेल्थ मिनिस्टर को भी साथ में लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर वो नहीं, इसमें हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बिल्कुल। लेकिन कल्पना जी, आपको ये मैं जरूर यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो डिप्टी सीएम है उनके पास ही ये स्वास्थ्य विभाग है और वो लगातार सरप्राइज विजिट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर ये व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही हो तो फिर सवाल यही है कि आखिर ये कैसे सुधारा जाए। कल्पना जी, क्योंकि विजिट लगातार हो रही है और लगातार विजिट हो रही है, औचक निरीक्षण भी हो रहे हैं बार बार। नहीं दिया जाता, उसको अमली रूप क्यों नहीं दिया जाता? फंड्स की तो कोई कमी नहीं है, फिर वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल। चलिए कल्पना जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय को हमारे साथ जुड़कर साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार चूंकि डिप्टी सीएम विजिट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर ये व्यवस्थाएं ना सुधर रही हो तो जाहिर बात है कि इसको लेकर के सवाल उठने बहुत लाजमी है। प्रियंका हमारे साथ एक दर्शक गोरखपुर से जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या कहना चाहती हैं? अपनी बात रखें। प्रियंका जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है प्रियंका जी से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से हम अपने सहयोगी घनश्याम का रुख कर लेते हैं। घनश्याम, जो तस्वीरें दिखा रहे थे, एक बार जरा उस तस्वीर को दिखाएं, क्योंकि एक तरफ तो चिल्ड्रन वार्ड हम लोगों ने देखा, वहां पे प्लास्टर झड़ रहा है, ऊपर से हम लोगों ने देखा कि एक मैट लगा दी गई है, लेकिन आप जो अभी तस्वीर दिखा रहे थे वहां छत भी टूटी हुई है। जरा इसको दिखाएं इसको, और क्या है असल वजह इसके पीछे की उदासीनता क्यों है, जबकि डिप्टी सीएम तो लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं? खतरा बना रहता है, बार बार वो प्रशासन भी ध्यान से नहीं देता है। और जबकि सुबह यहाँ पे इतनी वक्त 4 से ऊपर 5, 5:30 हो गया है, मरीज नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह 8 बजे से यहाँ भीड़ लगती है, लाइन लगती है।
होती है, लोग डॉक्टर को अपना बारी का नंबर इंतजार करते हैं, लेकिन ये जो छत दिखने दिख रहा है सामने, वो भी गिरने के लिए कभी भी कोई घटना हो सकती है। लेकिन यहाँ के जो जिला अस्पताल है उस पर कोई भी इस पे कार्रवाई या मरम्मत करने की जी। बिल्कुल, चलिए घनश्याम आप हमारे साथ बने रहिए, हम बातचीत लगातार जारी रखेंगे। अभिषेक तिवारी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनका भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। सर हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर में महामाया एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है। वहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि जो मतलब गांव में सीएससी होता है उससे भी मतलब बदतर है उसकी स्थिति। अगर वहाँ कोई मरीज जाता है ना तो उसको सही से देखा जाता है, जो डॉक्टर दवा अंदर से लिखते हैं वो बाहर डॉक्टर भेज देते हैं, जो दवाई आती है उसको चोरी कर ली जाती है, और फिर इसके बाद वहाँ कोई संसाधन भी नहीं वहाँ उपलब्ध है, और उसके बाद वहाँ अगर मरीज की हालत खराब भी हो जाती है तो उसको सीधा लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेज देते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक तरफ तो आप देखिए कि जिला अस्पताल को उच्चीकृत किया गया है, मेडिकल कॉलेज बना दिया गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज में भी अगर सुविधाएं ना हो और उनको ट्रॉमा सेंटर रेफर करना पड़ रहा हो तो जाहिर बात है फिर ऐसी व्यवस्थाओं का फायदा क्या है। और यही जो समस्या है आपको बतानी है। अगर इसी तरह की कोई समस्या आपको लग रहा है कि आपके भी आसपास सीएचसी में, पीएचसी में, जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में, तो आप वो समस्या हमारे साथ जुड़ करके बता सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों को देखें और इस पर आप कॉल करें और अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। ये मुद्दा चूंकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ये व्यवस्थाएं अगर बेहतर होंगी तभी आपका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो पाएगा, इसलिए इसके खिलाफ आप अपनी आवाज जरूर बुलंद करें। प्रियंका हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई हैं गोरखपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहती हैं, अपनी बात रखें। जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को हमारे फंड गवर्नमेंट देती है उसे पूरी तरीके से यूज नहीं किया जाता है। कहीं पर बेड अवेलेबल नहीं होते हैं, कभी जो बच्चे गर्भवती महिलाएं करती हैं उनका ठीक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होता है, या तो बच्चों को ठीक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। वहाँ पर सफाई नहीं होती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है जिसकी फीस सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर अन्य जगहों पे जैसे दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी यही हाल है। कोविड के टाइम पे मेरे नाना जी को मैंने एडमिट कराया था, वहाँ पर ये हाल था कि उन्हें हाथ लगा के अंदर ले जाने तक के लिए भी कोई वार्ड बॉय नहीं था, हमें खुद लेके जाना और आना पड़ा था। और कहीं ना कहीं जो तबीयत उनकी हद से ज्यादा खराब हुई थी, इवन उनकी डेथ भी हो गई थी ऑन टाइम एडमिट नहीं करने पे, सिर्फ वार्ड बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने पर। जी चलिए प्रियंका जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए आपने भी अपनी समस्या बताई, जैसे प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई थी उन्होंने बताया, आप भी बता सकते हैं अगर आप इस तरह की किसी समस्या से दो चार हुए हैं, क्योंकि जब आप इसके खिलाफ बोलेंगे, जब आप इसको लेकर के इन समस्याओं को उजागर करेंगे तभी ये जो समाधान है वो सुनिश्चित हो सकता है। चूंकि इतना बड़ा सूबा है, 75 जनपद हैं, इतनी पीएचसीज हैं, इतनी सीएचसीज हैं, और अब मेडिकल कॉलेजेस भी लगातार आप देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं वो भी दुरुस्त होनी चाहिए। इसलिए आप लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी है, आवाज़ ज़रूर उठाएं। अगर इस तरह की कोई बदहाली, कोई अव्यवस्था आपको नजर आती है तो उसका जिक्र आप इंडिया न्यूज़ के माध्यम से ज़रूर करें ताकि ये व्यवस्थाएं सही हो सकें, क्योंकि सरकार की मंशा है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उनको बेहतर किया जाए और आपको बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले। लेकिन अगर अस्पताल ही बदहाली के आंसू बहा रहे हों, या फिर प्रशासन इस पर संज्ञान ना ले रहा हो, या महकमा इस पर उदासीन बना हो, तो आपको आवाज उठाना बहुत जरूरी है। हल्ला बोलिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को देखें, इस पर कॉल करें, अपनी राय साझा कर सकते हैं। और आप बता सकते हैं अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप वो भी बता सकते हैं, क्योंकि यहां से जो आपकी बात है वो सीधे संबंधित विभाग तक पहुंच रही है और वहां पर इन समस्या को सुनिश्चित करने का लगातार इंडिया न्यूज प्रयास भी कर रहा है। घनश्याम हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। घनश्याम, चलिए घनश्याम का रुख करेंगे, लेकिन बलबीर हमारे साथ एक दर्शक बीच में जुड़ गए हैं, पहले उनका हम रुख कर लेते हैं। बलबीर जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। जी नमस्कार। जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं, बात रखें। वर्तमान में जो मेडिकल कॉलेज की हालत है, खुद ही मेडिकल कॉलेज को जो है इलाज की जरूरत है, और ऐसे जर्जर भवनों के बीच में जब तक बच्चा कोई भी अगर प्लास्टर टूटता है तो वो आदमी कोई मर जाएगा चोट से। बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, क्योंकि टीएमएस हो या मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल हो या सीएमओ हो या सचिव स्वास्थ्य शिक्षा हो या स्वास्थ्य मंत्री हो, सब इसके लिए जिम्मेदार है। इनको चश्मा पहन के देखना चाहिए कि क्या व्यवस्था है। मैं इसका उदाहरण बताऊं कि प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में जो एमडी के एनएस के छात्र हैं, उनके जो हॉस्टल हैं उनमें सुअर तक भी नहीं रह सकते, इंसान तो रहा दूर। हालत तो ये है मेडिकल कॉलेजों की, कितने कॉलेजों की भी ये हालत नहीं है, तो नया है। और इसके लिए व्यवस्था के जो
हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या नेता हैं ये भी जिम्मेदार है, और साथ ही जो स्थानीय नेता है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बलबीर जी। और बहुत बड़ी बात बलबीर जी ने कही है कि जो ये तमाम मेडिकल कॉलेज हैं या ये जो अस्पताल हैं उनको खुद इलाज की दरकार है। आप इस बात को समझिए, चूँकि अगर इस तरह की जर्जर इमारतें हों या जर्जर भवन हों और उसके अंदर आपका इलाज हो रहा हो तो फिर आप समझिए कि कैसे ये जो अव्यवस्थाएं हैं वो फैली हुई हैं। और इसीलिए आपको इसके खिलाफ ज़रूर बोलना है। आप हल्ला बोल सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देख लें, इस पर आप कॉल करें और अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि एक तो स्वास्थ्य और आपके स्वास्थ्य को सही तभी रखा जा सकता है जब ये व्यवस्थाएं सही हों, वो भवन सही हों, वहाँ पर किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, तभी आपका जो स्वास्थ्य है वो और बेहतर हो सकता है या फिर वहाँ पर आपका सही इलाज हो सकता है। अब देखिए, देवरिया के अंदर ये चाइल्ड वार्ड में अगर इस तरह से जाली लगा करके वो टूटते हुए प्लास्टर को रोका जा रहा हो कि वो नीचे ना गिरे, तो सवाल यही है कि आखिर अस्पताल का इलाज कब होगा, ये बड़ा सवाल है। जबकि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना दिया गया है, मेडिकल कॉलेज से ही संबंध ये जिला अस्पताल का चाइल्ड वार्ड है, जहाँ पर आप देखें कि कैसी अव्यवस्था है और उदासीनता क्यों है, क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है, ये भी सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है। और हम लगातार इसीलिए इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। घनश्याम हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए। घनश्याम, सिर्फ अव्यवस्था इतनी है कि प्लास्टर टूटा है या छतों के ऊपर दरारें दिख रही हैं, या कुछ और भी अव्यवस्था आपको वहां पर नजर आती है कि गंदगी का अंबार है, लोगों को दवाइयां नहीं मिलती हैं, बाहर मेडिकल स्टोर भेज देते हैं दवाई लेने के लिए, जो तमाम हम लोग देखते हैं दावे किए जाते हैं, क्या वो आपको कुछ भी नजर आ रहा है इस अस्पताल के अंदर? जी, आपको बताते हैं, ये तो अभी नजारा है। अगर जिला अस्पताल की बात देखें तो पूरा जिला अस्पताल में भी गंदगी के भरमार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी ओटी ऑपरेशन जो भी व्यवस्था है, तो जो ये मरीज है उनको कार्टन से लेके हर व्यवस्थाएं उपलब्ध करानी पड़ती है जब उनका ऑपरेशन होता है। और इतने यहाँ से लेके अगर जिला अस्पताल की बात करें, अगर पीएससी की बात करें, जिला में हर स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, वहां भी गंदगियों के भरमार है, वो भी चिड़चिड़ पड़े हुए हैं। ऐसे कुछ इस अस्पताल है जहां पंखे टूटे हैं, जो उनको ऑपरेशन के यंत्र है जो वो भी उसी तरह जंग खाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे मुख्यमंत्री हैं वो लाख दौड़ा कर रहे हैं, लेकिन देवरिया में कहीं भी उसका असर नहीं दिख रहा है। जी, इसके अलावा भी और बताइए, जो तमाम व्यवस्था है, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या जो दवा है वो वहां पर समय पर मिलती है, जो मरीज हैं वो पहुंच रहे हैं, क्या उनको स्ट्रेचर मिल पाता है, क्या बेड की संख्या वहां पे पर्याप्त है, साफ सफाई वहां पर है कि नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब ये दीवार तो टूटी है वो तो हमको दिख रहा है, लेकिन जो पहुंच रहे हैं क्या उनको इलाज भी मिल पा रहा है वहां पर? घनश्याम जी, आपको बता दें कि इलाजों के लिए भी दिक्कतें होती हैं। यहाँ पर पैथोलॉजी से बात करें या हड्डी रोग की बात करें या जो भी बात करें, वहाँ भी लोगों को सुबह से आप नंबर लगाते हैं, उनकी दुर्दशा होती है। बिचौलियों का यहाँ बोलबाला रहता है, बिचौलिए भी आते हैं, वो अपने बिचौलिए अपने हिसाब से दिखाते हैं। लोगों को जो दूर दराज से लोग आते हैं उन्हें परेशानियां होती है। रही बात साफ सफाई, साफ सवेरे साफ सफाई कर्मचारी लगते हैं, ये जरूर बात है सफाई होती है, लेकिन फिर भी अगर तो दवा की बात करें तो दवा प्राइवेट भी लिखा जाता है, जो डॉक्टर प्राइवेट लिखते हैं बाहर से लेने के लिए। जो मरीज है वो परेशान मजबूर होते हैं, और इसको लेके कार्टन से जो अगर किसी ऑपरेशन की बात आती है वहाँ भी कार्टन देना करना उपलब्ध कराना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, अगर जांच की बात करें, या तो चाहे पैथोलॉजी की बात हो, चाहे एक्सरे की बात हो, या जिस प्रकार की बात हो, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये मनमाने अगर किसी से अगर ब्लड की बात हो तो पता चलता है उसका वो क्लिप नहीं है, शुगर जांच करने के लिए नहीं है, कुछ से कुछ परेशानियां रहती है, दिक्कतें रहती है, जिससे काफी दिक्कत का सामना करना। चलिए घनश्याम, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इसी के साथ आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल होंगे फिर हाजिर एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।